कोरोना वीरों का बढ़ता दबदबा, रिकवरी रेट में सुधार जारी। राज्य के अधिकांश जिलों में एक्टिव केसों की संख्या घटी। राज्य भर में टीकाकरण अभियान ने पकड़ी रफ्तार। सिमडेगा में एक पेट्रोल पंप में ग्राहकों को वैक्सीनेशन कराने पर निःशुल्क वाहन पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का ऑफर। और प्रदेश भाजपा ने सरकार पर अन्नदाताओं की उपेक्षा का लगाया आरोप। धान क्रय का भुगतान करने की मांग। मुख्यमंत्री ने कहा, वादा निभाएगी सरकार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब झारखंड समेत पूरे देश में थोड़ी कमजोर पड़ती जा रही है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि इसके बावजूद लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और जिन लोगों ने कोविड का टीका नहीं लगवाया है वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत की। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में स्किल्ड मैन पावर का बड़ा पूल होना जरूरी है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोरोना योद्धाओं के प्रशिक्षण के वास्ते कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम के तहत महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। को तैयार किया जा रहा है। इसमें नए युवाओं की स्किलिंग भी होगी और जो पहले से इस प्रकार से काम में ट्रेंड हो चुके हैं उनकी अपस्किलिंग भी होगी। इस अभियान से कोविड से लड़ रही हमारी हेल्थ सेक्टर की फ्रंटलाइन फोर्स को नई ऊर्जा भी मिलेगी और हमारे युवाओं रोजगार के नए अवसर के लिए उनके लिए सुविधा। हमारे आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी और गांव-गांव में डिस्पेंसरियों में तैनात हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे ये साथी संक्रमण को रोकने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान तक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की भी चर्चा की तथा पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा अन्य हेल्थ वर्कर्स की प्रशंसा की। मजबूत स्तंभ की चर्चा की जरूर करना चाहता। अक्सर हमारे इन साथियों की चर्चा छूट जाती है। ये साथी हैं हमारे आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी और गांव-गांव में डिस्पेंसरियों में तैनात हमारे स्वास्थ्य कर्मी। हमारे ये साथी संक्रमण को रोकने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान तक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मौसम की स्थितियां, भौगोलिक परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, ये साथी एक एक देशवासी के सुरक्षा के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। झारखंड समेत देश भर में कोरोना की रफ्तार कुछ थम गई है और पिछले कुछ दिनों से नए संक्रमितों की संख्या भी स्थिर है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता में आज बताया गया कि देश के 513 जिले ऐसे हैं
जहां कोरोना पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है। 6 लाख केसेस ऑन ए डेली बेसिस टेस्टिंग कर रहे थे और अभी ऑलमोस्ट उसी अनुपात में, क्योंकि केसेस में कमी आई तो थोड़ी उसी के अनुपात में थोड़ी टेस्टिंग में भी कमी आई है, तो भी हम 18.48 लाख केसेस ओवरऑल देश में ऑन ए डेली बेसिस टेस्ट कर रहे हैं। जहां एक स्थाई पर हम पिछले समय पर हमने देखा कि जब हमने अपनी टेस्टिंग की गति बढ़ाई तो भी हमारे केस में केस पॉजिटिविटी काफी हाई थी और 30 अप्रैल से 6 मई के उस हफ्ते में जहां की देश में केस पॉजिटिविटी वॉज एज हाई एज 21.6%, हमने देखा है कि पिछले 6 हफ्तों में वह घटते हुए औसतन 4% तक पहुंच गई है, यानी कि 81% डिक्रीज सिंस द हाईएस्ट रिपोर्टेड वीकली पॉजिटिविटी ऑफ 21.6%। देश में अब तक 2,85,80,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 96.03% हो गई है। आज लगातार 36वें दिन दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या स्वस्थ होने वालों की संख्या से कम रही। 8% थी, 18 मई तक वह 85% के करीब पहुंची, 27 मई तक 90% और अब वह बढ़ते बढ़ते 96% हो चुकी है, विच इज ए वेरी पॉजिटिव साइन। आज जरूरत है कि एक स्थाई पर हम अपने डेली केसेस की रिपोर्टिंग में उसमें कमी नोट कर रहे हैं, वह केसेस जो हमारी मेडिकल दृष्टि से जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक्टिव केसेस उसमें कमी नोट कर रहे हैं और साथ ही ओवरऑल देश का रिकवरी रेट उसमें भी एक पॉजिटिव ग्रोथ पाते हैं। कोरोना से जारी जंग में झारखंड हर रोज नया मुकाम हासिल कर रहा है। कोरोना के फ्रंट में राज्य की ताजा उपलब्धि यह है कि प्रदेश के 19 जिलों में अब कोरोना के 100 से कम एक्टिव केस शेष हैं, जबकि पाकुड़ जिले में मात्र 2 सक्रिय मामला बचा हुआ है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या भी अब 2000 से कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में सैंपल जांच में समूचे प्रदेश में कोरोना के 146 नए मरीज मिले, जबकि इस अवधि में 443 लोगों ने कोविड को शिकस्त दी। इस अंतराल में कोरोना से सिर्फ 3 मौत हुई और राज्य का कोरोना रिकवरी रेट फिलहाल 97.95% है। झारखंड समेत देश भर में हर रोज टीकाकरण अभियान भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 32,59,003 वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की आज प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि कोविड वैक्सीन लगने के बाद बीमारी गंभीर नहीं होती और अस्पताल में भर्ती होने की संभावना भी 20 से 22% ही रह जाती है तथा ऑक्सीजन की जरूरत तो महज 8% रह जाती है। 78% बिलो 18 और अबव 18 79 लगभग सेम अर्बन जो इन्होंने सिलेक्ट किए। रूरल में थोड़ा फर्क है, 56 है बिलो 18 और 63 है अबव 18। इन अदर वर्ड्स, जहां ज्यादा इंटेंस वेव आई, अर्बन में ही ज्यादा आई इस बारी भी, वहां लगभग बच्चे भी उतने ही इन्फेक्ट हुए। रूरल में थोड़ा सा फर्क है। ओवरऑल मैसेज है कि बच्चों में भी ये वेव रही, अभी तक भी रही। जैसे हम राज्य के आकांक्षी जिला गढ़वा में कोरोना रोधी टीका लेने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है और दूर दराज के गांव में भी सभी पात्र लोग टीका लेने घरों से निकल रहे हैं। जिले में टीकाकरण का आंकड़ा 1,90,000 को पार कर चुका है। आकांक्षी जिला गढ़वा में कोरोना रोधी टीका को लेकर जागरूकता बढ़ी है, जिसका असर यह हुआ है कि अब सभी पात्र लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लेने के वास्ते निर्धारित स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंच रहे हैं। कोरोना के जो कि फर्स्ट डोज है, जो कि हम सुरक्षित रह सके, इसके वजह से लेने आए हैं। कोरोना का अपने भी लेने आए हैं, अपने दोस्त को। राज्य सरकार के कोरोना महामारी गढ़वा के जिला प्रभारी सह विधायक बंधु तिर्की के द्वारा भी जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा कर ग्रामीणों को टीका लेने के लिए प्रेरित किया गया था, जिसका सकारात्मक प्रभाव हुआ है तथा सभी ग्रामीण अफवाहों को दरकिनार कर टीका लगवा रहे हैं। वैक्सीन लेने के लिए क्या टीका? कोरोना वाला।
अपने ले रहे हैं कि और लोग को ला रहे हैं? हम अपने ले रहे हैं और परिवार भी है। कोरोना के सुई लेना है। कहाँ से ये रंका के। पढ़ती हो? हाँ। कौन क्लास में? BA। गढ़वा जिला के सिविल सर्जन डॉक्टर कमलेश कुमार भी स्वास्थ्य केंद्रों का भ्रमण कर स्वयं ग्रामीणों को टीका लेने के लिए जागरूक तथा प्रेरित कर रहे हैं, जो अब रंग लाने लगा है। स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात सहिया और स्वास्थ्य कर्मी भी लोगों को टीका लगवाने में काफी सहयोग कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है लोगों का सहयोग, जिसमें उन्होंने बढ़-चढ़ कर वैक्सीनेशन में भाग लेना शुरू कर दिया है। लोगों को समझ में आ गया है कि कोरोना से डरने से नहीं बल्कि कोरोना से लड़ने से ही इसकी समाप्ति की जा सकती है। 10 क्या बोला था आपको यहाँ पे? सही है। गढ़वा में एक और जहां टीकाकरण की रफ्तार बढ़ी है, वहीं राहत देने वाली बात यह है कि जिला में दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या भी अब कम होती जा रही है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। पलामू में टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए सभी प्रशासनिक अधिकारी काफी संजीदगी से काम कर रहे हैं और फील्ड विजिट कर लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह एकदम सुरक्षित है और इससे आपकी जान बचेगी। जब आप सिगरेट पी सकते हैं जिस पर लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो कोरोना का टीका लगाने में आप क्यों डर रहे हैं? कोरोना एकदम सुरक्षित है, आपका जान बचाएगा। इस बार हर परिवार के कुछ लोगों को कुछ न कुछ लोग परिवार के जानकार के लोग खोए हैं, देखे हैं दर्द। हम लोगों ने बेड के लिए, हॉस्पिटल के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवाई के लिए लोगों। झारखंड के विभिन्न जिलों में टीकाकरण को लोकप्रिय बनाने के लिए तरह तरह के प्रयास हो रहे हैं। सिमडेगा में एक पेट्रोल पंप में ग्राहकों को वैक्सीनेशन कराने पर निःशुल्क वाहन पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का ऑफर दिया जा रहा है। कोरोना का वैक्सीनेशन कराएं और निःशुल्क पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ले जाएं। जी हां, ऐसा ही कुछ ऑफर झारखंड के सिमडेगा में शंभूलाल एंड कंपनी के पेट्रोल पंप में ग्राहकों को दिया जा रहा है। पेट्रोल पंप के संचालक दीपक अग्रवाल रिंकू यह ऑफर लोगों को कोरोना टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के वास्ते दे रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग टीका लगवाएं। मैंने ये सोचा कि हमारे जिले के लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन ले ताकि जिले को कोरोना संक्रमण मुक्त बनाया जा सके। इसी उद्देश्य के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया और सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए अपने पेट्रोल पंप के माध्यम से एक योजना शुरू की, जिसके तहत वैक्सीन लेने वाले सभी लोगों के वाहन का प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट निःशुल्क बनाने की मैंने योजना शुरू की। पेट्रोल पंप के इस ऑफर से लोगों में कोरोना टीकाकरण की ओर रुझान बढ़ा है तथा कई लोग वैक्सीनेशन कराकर ऑफर उठा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ही प्रयास है भारत पेट्रोलियम की ओर से और काफी अच्छा इसका असर भी पड़ेगा हमारे सिमडेगा की ओर। यहाँ जो वैक्सीन ले रहा है उसका प्रदूषण गाड़ी का मुक्त बनाया जा रहा है, तो मैंने वैक्सीन लेके आया और अभी तुरंत मुक्त गाड़ी का प्रदूषण बनवाया हूँ। इधर सिमडेगा में इस टीकाकरण ऑफर की हर ओर चर्चा है तथा राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी कोरोना से जारी जंग में इसे अच्छी पहल बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कार्यकारी समिति सदस्य बसंत सोरेंग ने कहा कि इससे टीकाकरण के प्रति लोग और अधिक जागरूक तथा प्रेरित होंगे। लोगों को जागरूक करने का एक अवसर प्रदान करती है, इसलिए मैं इनका जो काम करे उस पर काफी और लोगों को जागरूक करें इसके लिए सराहना करता है। धन्यवाद। सिमडेगा जिला में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जारी प्रयास को पेट्रोल पंप संचालकों तथा व्यापारी वर्ग का साथ मिलने से संबल मिला है। यह प्रयास और साथ छोटा जरूर लगता है, लेकिन कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन के खात्मे के लिए ये बहुत बड़ा हथियार साबित होगा। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा मनु के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। बच्चों को निमोनिया से बचाव के वास्ते बोकारो में भी जन प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पीसीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान बच्चों को न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन की खुराक दी गई। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर राज्य भर में इस विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसका आगाज स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कल ही रांची से किया था। सरकार ने इस अभियान के जरिए राज्य भर में 8,50,000 टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
हमारे यहाँ आज से शुरुआत किया जा रहा है। ये 1.5 महीने के बच्चों को, 3.5 महीने के बच्चों को और 9 मंथ के बच्चों को पड़ेगा। इससे बच्चों में होने वाले सांस की बीमारी और बुखार और जो भी परेशानियाँ होती है बच्चों को, उन सारों से बचाने के लिए लगाया जाता है। 0 से लेकर 5 साल के बच्चों को निमोनिया के खतरे से बचाने के लिए हमारे यहाँ शुरू किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित की अनदेखी किए जाने को लेकर प्रदेश भाजपा ने आज राज्य भर में किसानों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और कांके विधायक समरी लाल ने रांची में सरकार के खिलाफ विरोध जताया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की अनदेखी के कारण किसान आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। रांची जिले के गांव के क्षेत्र में किसानों के साथ खेत में प्रदर्शन करने के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पिछले नवंबर में ही किसानों से धान का क्रय किया गया था, जिसकी भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इसके साथ ही किसानों की कर्ज माफी का मामला भी सिर्फ आश्वासन बनकर रह गया है। उत्पादित धान नवंबर में बिक्री की थी, उसके पैसे अभी तक नहीं मिले। और साथ ही साथ सरकार की दोहरी नीति, रामेश्वर उरांव जी ने घोषणा किया कि गीली है वो नहीं खरीदेंगे। तो कुल मिलाकर के किसान आज ओह पोह की स्थिति में, किसान परेशान है। किसान फिर से बीज डालने की स्थिति में, बिचड़ा डालने के मध्य में, और आज वो कर्ज से परेशान है। किसानों के कर्ज माफी की बात राज्य की सरकार ने की थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो भी आज कर्ज माफी नहीं हुआ। इस मौके पर विधायक समरीलाल ने कहा कि जब तक किसानों के धान क्रय का भुगतान नहीं किया जाता है, पार्टी द्वारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ किसान हित की बात करती है, जबकि धरातल पर कुछ असर नहीं दिखता है। एक तरफ दूसरी तरफ जाकर लोग किसानों को भड़काते हैं, और दूसरे तरफ जब बेचारे उन पर आपदा आती है तो केवल पेपर में दे रहा, पेपर में धान दे रहा, पेपर में पैसा दे रहा, पेपर में आपदा जो आया था भुगतान उसका सब पेपर में कर रहा है। लेकिन यहाँ आप किसान से पूछिए, जितने तमाम किसान बैठे हुए हैं, क्या उनको भुगतान मिला है? तो आपको पता चलेगा कि नहीं है। गौरतलब है कि किसानों के मुद्दे को लेकर भाजपा की ओर से आज राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेताओं ने किसानों के साथ मिलकर सभी प्रखंडों में धरना दिया। पार्टी चाहती है कि यदि किसानों को उनका वाजिब हक नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा सड़क से लेकर सदन तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि वे राज्य की जनता और किसानों से किए गए अपने हर वादे को अवश्य निभाएंगे। सोशल मीडिया पर किसानों की ऋण माफी से संबंधित खबरों की फोटो साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विरासत में मिली समस्याओं का निस्तारण करते हुए हम नीतियों को अगले जमाने के लिए तैयार कर निरंतर आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के किसानों के मुद्दे पर आंदोलन को दिखावा करार दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती राज्य सरकारों ने किसानों के कल्याण को कभी तरजीह नहीं दी। राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू से आज राजभवन में कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर O.N. सिंह ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कार्यों एवं अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने आरोपी तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता को बड़ी राहत देते हुए तत्काल उन पर किसी भी पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। हालांकि अदालत ने जांच पर रोक लगाने से इनकार किया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 11 अगस्त को होगी। उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने जांच को रोकने से इनकार करते हुए तत्काल उन्हें किसी भी पीड़क कार्रवाई से रोक लगाने का आदेश दिया है। तत्काल उन्हें 11 अगस्त तक के लिए राहत मिली है इस मामले में, और साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अमेंडेड रीट पिटीशन का
जवाब दाखिल करें 4 सप्ताह के भीतर। इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई जगहों पर बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि इस अवधि में धनबाद के मैथन में सर्वाधिक 178.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। गिरिडीह, हजारीबाग और जामताड़ा समेत कई अन्य जिलों में भी जोरदार वर्षा हुई है। इधर राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में भी आज दोपहर बाद अच्छी बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी 24 जून तक यही हालात बने रहने की संभावना जताई है। इस समयकाल में कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है, जिसके लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अमर कुमार बावरी ने आज राज्यपाल से मुलाकात कर जाति विशेष पर बढ़ रहे हमलों के प्रति ध्यान आकृष्ट कराया। मुलाकात के दौरान पीड़ित परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मंत्री ने कहा कि राज्य में जब से हेमंत सरकार आई है तब से जाति विशेष को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि साहिबगंज, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम समेत अन्य जिलों में दलितों के हित की अनदेखी की जा रही है। श्री बावरी ने कहा कि राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें इन सभी घटनाओं से अवगत कराया गया है। जहाँ हमारे विकल्प है, जहाँ में न्याय के लिए जायज है, हम वहाँ आए हैं। हम राज्यपाल महोदय के पास आए हैं। वो हमारे शासन की प्रमुख है। भले ही जेएमएम वाले, कांग्रेस वाले राज्यपाल को अपना अंग नहीं मानते हो, लेकिन ये संघीय व्यवस्था में वो शासन की प्रमुख है और केंद्र और राज्य के प्रतिनिधि और झारखंड की प्रथम महिला है, प्रथम नागरिक है। आज उनके लिए हम लोग उनसे ये राहत मांगने के लिए आए हैं कि आप इस घटना पे संज्ञान लीजिए और राज्य सरकार को इस पे काम करने के लिए, इस पे जो आईन सम्मत, कानून सम्मत जो काम है, उस पर कदम उठाने के लिए बात कीजिए। पूर्व विधायक सत्येंद्र तिवारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलकर उन्हें गढ़वा की विधि व्यवस्था और अन्य समस्याओं से अवगत कराया। लोहरदगा उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में आज तकनीकी पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में लघु सिंचाई, ग्रामीण विकास, विशेष प्रमंडल, आरईओ, भवन प्रमंडल, पथ प्रमंडल, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल लोहरदगा द्वारा किए जा रहे विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई और ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिए गए। सरकारी सहयोग से लोहरदगा के ग्रामीण इलाकों में आधी आबादी केचुआ खाद के निर्माण से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही है, जिससे गांव की तस्वीर बदल रही है। पेश है ये खास रिपोर्ट। लोहरदगा के बगड़ू पहाड़ की तराई में बसे एक छोटे से खूबसूरत गांव में अवस्थित है जामुन टोली, जहां महिलाओं ने अपनी इच्छा शक्ति और सरकारी मदद से खुद की और परिवार की तकदीर बदल डाली है। नाबार्ड के सहयोग से प्रशिक्षण प्राप्त कर यहां की महिलाएं संगम केचुआ खाद उत्पादन समिति से जुड़कर केचुआ खाद का निर्माण कर सिर्फ 4 महीने के सीजन में 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमा ले रही हैं। यहां पर एक सीजन में करीब 4 ट्रक खाद का उत्पादन होता है, जिन्हें गुमला, लातेहार, रांची, हजारीबाग समेत कई अन्य जगहों पर भेजा जाता है। ऐसा हम लोग अभी सक्सेस हो गए हैं कि 55 से 56 महिला हम लोग बना रहे हैं और उसमें से अपना से हम ट्रेनिंग दिवा के दीदी लोग स्वयं अपना केचुआ खाद भी बना रही है और एक एक दीदी अपना सीजन में जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीना के अंदर हम लोग एक एक दीदी 50 से 1 लाख 1.5 लाख रुपया भी हम लोग कमाते हैं। अतीत की बात करें तो इस गांव के लोगों की स्थिति काफी बदहाल थी। यहाँ की महिलाएं महुआ शराब का निर्माण करती थी और पुरुष मजदूरी वगैरह करते थे, लेकिन साल 2011 में नाबार्ड के सहयोग से यहाँ की महिलाओं ने केचुआ खाद निर्माण कार्य का प्रशिक्षण लिया, जिसके बाद उनके तरक्की के दरवाजे खुले। दीदी लोग बहुत ऐसा कि शराब बेच के अपना जीवन चला रही थी, घर चला रही थी। अब अभी ऐसा है कि शराब नहीं बेच के और नहीं छोड़ के और अपना केचुआ खाद स्वयं बना रही है और दीदी से मांग करके हम एक जगह थोक करके, जैसे रायडी हुआ, गुमला हुआ,
पालकोट हुआ, खुट्टी हुआ, रांची हुआ, लतेहार इत्यादि हम लोग बेचते हैं। जामुनटोली की महिलाओं ने केचुआ खाद के निर्माण के जरिए साबित कर दिखाया है कि देश के विकास में आधी आबादी का सहयोग और समर्थन लाजमी है और अगर इनका साथ मिल जाए तो जहां मुकम्मल हो जाता है। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा के तत्वावधान में जयनगर प्रखंड के पिपचो पंचायत भवन में चलंत लोक अदालत सह कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राधिकार के रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा लोगों को हर प्रकार की कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि फ्रंट कार्यालय के माध्यम से प्री लिटिगेशन वादों का त्वरित निष्पादन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा किया जाता है, जिसका लोग लाभ उठाएं। श्री सिंह ने इस मौके पर बताया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है और बाल विवाह में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से शामिल प्रत्येक व्यक्ति को कठोर दंड दिए जाने का प्रावधान है। लोहरदगा उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में आज शिक्षा विभाग की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान जिले में नए +2 उत्क्रमित उच्च विद्यालयों की नई संख्या निर्धारित करने को लेकर विभिन्न मानक बिंदुओं पर विचार किया गया। इस मौके पर पाया गया कि जिले में नए +2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय के लिए जो मानक निर्धारित है, उनमें लोहरदगा जिला का कोई भी उच्च विद्यालय मानक को पूर्ण नहीं करता है। इस बैठक में जिला शिक्षा अधीक्षक सह जिला शिक्षा अधिकारी अखिलेश चौधरी, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री संग अपने सुझाव एवं विचार साझा करने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 1800-117800 या फिर माई जीओवी ओपन फोरम पर पोस्ट करें। रविवार 27 जून सुबह 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 27 जून सुबह 11 बजे मन की बात। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देश में बेहतर चिकित्सा सेवाओं के लिए स्किल्ड मैन पावर के बड़े पूल को बताया जरूरी। जनजातीय क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान में आशा और आंगनबाड़ी वर्करों की भूमिका को सराहा। कोरोना से जारी जंग में कोरोना वीरों का बढ़ता दबदबा, रिकवरी रेट में सुधार जारी। राज्य के अधिकांश जिलों में एक्टिव केसों की संख्या घटी। राज्य भर में टीकाकरण अभियान ने पकड़ी रफ्तार। सिमडेगा में एक पेट्रोल पंप में ग्राहकों को वैक्सीनेशन कराने पर निःशुल्क वाहन पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का ऑफर। और प्रदेश भाजपा ने सरकार पर अन्नदाताओं की उपेक्षा का लगाया आरोप। धान क्रय का भुगतान करने की मांग। मुख्यमंत्री ने कहा वादा निभाएगी सरकार।